अब देखिए, अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु ने अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। और यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। और चुनिंदा उच्च स्तरीय धर्मगुरुओं की परिषद ने मुस्तफा खामेनेई को उत्तराधिकारी के तौर पर उनका ऐलान कर दिया है। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, खामेनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामेनेई। देखिए, खामेनेई के 6 बच्चे थे, जिनमें उनके 4 बेटे थे और 2 लड़कियां थी, जिसमें एक बेटा और एक बेटी की मौत भी यहां पर निकलकर सामने आई। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुस्तफा खामेनेई की है। मुस्तफा खामेनेई अब नए सुप्रीम लीडर ईरान के बन गए हैं। देखिए, ईरान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहां का संविधान है, उसमें लिखा ही गया है कि बहुत जरूरी है वहां पर कोई सर्वोच्च लीडर होना। और इसीलिए अब मुस्तफा खामेनेई को यह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है ताकि IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वहां पर है उसको वो लीड कर सके, क्योंकि उसको केवल और केवल जो सर्वोच्च नेता है वही लीड कर सकता है। और इसीलिए वहां पर बहुत जरूरत थी एक सुप्रीम लीडर की, और अब मुस्तफा खामेनेई को वहां पर नियुक्त कर दिया गया है, जो अब कमान संभालेंगे देश की। और देखिए, अल्लाह का बंदा कहा जाता है सुप्रीम लीडर को ईरान में, और पत्थर की लकीर होता है। सुप्रीम लीडर ने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर है वहां के लोगों के लिए। वहां के धार्मिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक सुप्रीम लीडर की बेहद आवश्यकता होती है। और इसीलिए वहां का संविधान कुछ ऐसा कहता भी है, कई सारे नियम भी है, और बाकायदा एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो सुप्रीम लीडर को वहां पर चुनती है। और अब देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें भी हैं जब प्रदर्शन लगातार यहां पर हुआ था। खामेनेई को एक तबका ऐसा भी था ईरान में जो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो तबका था युवाओं का। खास तौर पर जो नई पीढ़ी थी वो खामेनेई को पसंद नहीं करती थी। लेकिन बाद में देखिए किस तरीके से वही सत्ता की चूल्हे हिलाती हुई यहां पर आपको दिखी। लेकिन फिलहाल अभी ये तस्वीर आप देखिए यहां पर किस तरीके से अब जब मुस्तफा खामेनेई को यहां पर चुना गया तो जो समर्थक थे खामेनेई के वो सड़कों पर उतरे और वो इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। वो मान रहे हैं मुस्तफा खामेनेई को कि उनको सुप्रीम लीडर अब चुन लिया गया है। और इसके अलावा सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामेनेई का चयन ने अब देखिए अमेरिकी प्रशासन को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि ईरान को ना तो अमेरिकी चिंता है और ना ही उसके उठाए मुद्दों की। और ट्रंप ने कह दिया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा अपने सुप्रीम नेता का चयन कर लिया और जूनियर खामेनेई अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करेंगे। तो एक तरीके से सीधा ये चैलेंज अमेरिका को भी यहां पर है, सीधी चुनौती अमेरिका को भी यहां पर है कि कुछ भी हो जाए ईरान झुकने वाला नहीं। ईरान ने स्पष्ट करने की कोशिश की और इसीलिए इतने युद्धों के हालात में भी सुप्रीम लीडर का चयन वहां पर किया गया। अब देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। यह 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था है। इसके सदस्य का चुनाव जनता करती है और हर 8 साल में चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है। चुनाव से पहले एक बड़ी छानबीन यहां पर की जाती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी देती है और यही परिषद तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। देखिए, संविधान में दर्ज है कि जब सुप्रीम लीडर का पद खाली हो जाए तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठक करेगी, फिर वोटिंग करके नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। वर्तमान हालात में भी यही प्रोसेस को अपनाया गया। देखिए किस तरीके से वहां का जो संविधान है वो काम करता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें 88 सदस्य होते हैं, यानी कि 88 मेंबर्स होते हैं, और ये अलग अलग फील्ड से यहाँ पर आते हैं। खासतौर पर धार्मिक जो ज्ञान है इनको खासतौर पर यहाँ पर होता है। इसके अलावा एक नाम इनकी ओर से चुना जाता है, लेकिन उस नाम को लेकर भी काफी पहले बैकग्राउंड तफ्तीश की जाती है उस उम्मीदवार की, और उसके बाद उसके नाम पर आखिरी मुहर लगती है। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मुस्तफा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मुस्तफा उन्हें नामंजूर है। मुस्तफा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा।
ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं। उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता। ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है। और देखिए, अली खामेनेई के बेटे को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अगर बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर की पार की तो वो भी आप समझिए। देखिए, सुप्रीम लीडर विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अंगों का सर्वोच्च नेता होता है। सुप्रीम लीडर को ईरान की इस्लामिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम लीडर पर चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा सैन्य कमांडर नियुक्त करने का अधिकार भी होता है। देश के लिए रणनीति तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति तक को हटाने की ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है और इसीलिए वहां के संविधान में सुप्रीम लीडर को चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण भी यहाँ पर है। अभी अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने ठीक पीछे आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर उतरे और मुस्तफा खामेनेई के समर्थन में लोग वहां पर सड़कों पर आए हैं और एक तरीके से खुशी उन्होंने अपनी जाहिर यहाँ पर की है। अब देखिए, उत्तरी